शिशु चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इस चैनल से जुड़ें और सुबह शाम प्रार्थना करें। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से शाम के लिए कि आपने हमें जीवन और श्वास दिया। इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हम आपकी महिमा करते हैं कि खुदावंद आपने हमें श्वासें दी, आपने हमें जीवन दिया। इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं पिता। हम आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय प्रार्थना करते हैं खुदावंद कि आप हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ से परिपूर्ण करेंगे, क्योंकि आप तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आप तो इस सृष्टि के कर्ता धर्ता उद्धार करता जीवन और श्वास देने वाले पिता हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रियो। आज सभी लोग मिलकर के सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने आपको सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा और खुदावंद ने आपको आशीष दी है। तो मेरे प्रियो, आज आपको बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खुदा आपके जीवन में वो काम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जिसने हमें जीवन और श्वास दिया है। वो हमें संभालेगा, हमारे बच्चों को, हमारे घर के हर एक सदस्यों को। पिता हमारी रक्षा करने वाला पिता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम याद करते हैं परमेश्वर के वचन को, याकूब ने क्या कहा था, लिखा है, पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता है वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुन करके वो भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है, जो व्यक्ति स्वतंत्र है, आज हम आज़ाद हैं कोई भी काम करने के लिए, कोई भी कार्य करने के लिए। आज हम स्वतंत्र हैं, आज हम आज़ाद हैं। परमेश्वर ने आपको आज़ादी दी है। आप अच्छा काम करेंगे तो परमेश्वर आपको अच्छा फल देगा, यदि आप बुरा करेंगे तो बुरा आपको परमेश्वर फल देगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा आप आज़ाद हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जो स्वतंत्रता की व्यवस्था पर सिद्ध है, अपना मन ध्यान रखे रहता है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? ध्यान रखता है, वो अपने कामों में इसलिए आशीष पाएगा क्योंकि वो सुन करके कभी भूलता नहीं है, और जैसे सुनता है वैसे ही अपने जीवन में उसे लागू करता है। तो मेरे प्रियो, आज हमें परमेश्वर का वचन कहता है कि आज हमें अच्छे कामों की करने की आवश्यकता है, अच्छे विचार रखने की आवश्यकता है, अच्छी सोच रखने की आवश्यकता है। आज हमें किसी को भी गलत करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि खुदा का वचन कहता है कि तुम गलत करके जीवन में कुछ नहीं कर सकते हो। अपने जीवन में और बुराइयाँ और प्रॉब्लम्स लाओगे और दिक्कतें लाओगे, लेकिन खुदा का वचन कहता है तुम परमेश्वर के वचनों से प्रेम रखो, परमेश्वर आपसे प्रेम रखेगा। खुदावन आपके भाइयों को, आपके घर को, हर एक चीज़ों में परमेश्वर आपको वरदान देगा, आपको आशीष देगा। इसीलिए सुनना और करना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। आज हम वचन को तो सुनते हैं, प्रार्थना को सुनते हैं, लेकिन हम उसे अमल नहीं करते हैं, विश्वास नहीं करते हैं, भरोसा नहीं रखते हैं कि खुदा हमारी ज़िंदगी में काम करेगा। बहुत मसीह भाई बहन सुनने वाले हैं, लेकिन करने वाले बहुत ही कम लोग हैं। तो करने वाले आप सब लोग हैं, क्योंकि आपको परमेश्वर ने वो ताकत दी है, वो समझ दी है, वो ज्ञान दी है, बुद्धि दिया परमेश्वर ने, ताकि आप उन बातों को अच्छी तरीके से समझ पाएँ और सीख पाएँ, और खुदावंद आपकी ज़िंदगी में हमेशा आपको आशीष दे। हर एक कामों में परमेश्वर आपको आशीष देने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो आपकी देख रेख करने वाला, वो आपको रक्षा और सुरक्षा करने वाला वो परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, हे मेरे प्रिय भाई बहनों, तुम जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ और मैं ही तुम्हारा कर्ता धर्ता उद्धार करता जीवन और श्वास देने वाला मैं परमेश्वर हूँ। तो आज हम क्यों नहीं विश्वास करते हैं? सुनते तो हैं लेकिन अपनी ज़िंदगी में करते नहीं हैं। प्रार्थना तो सुनते हैं लेकिन उसे विश्वास नहीं करते, उसे ग्रहण नहीं करते, और खुद हम अपने मुंह से ये नहीं बोलते हैं कि पिता मुझे आज़ाद कर, मुझे इतनी समझ दे, ज्ञान दे, बुद्धि दे, ताकि मैं आपसे प्रार्थना कर सकूं। जिस दिन आप बोलना स्टार्ट कर देंगे उस दिन शैतान आपकी ज़िंदगी से भागना स्टार्ट कर देगा। वो दूर दूर भागेगा, क्योंकि आप परमेश्वर के जब पवित्र शब्दों का यूज करेंगे तो खुदा आपको बिल्कुल भी आशीष देगा, और जो शैतान है वो आपकी ज़िंदगी से चला जाएगा। तो मेरे प्रियो, सुनना और करना भी, इस बात को याद रखना आपकी ज़िंदगी में बेहद ज़रूरी है। क्योंकि परमेश्वर का वचन ये भी कहता है, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। यदि आज हम तो सुनते हैं परमेश्वर का वचन, आज हम सुनते हैं, प्रार्थना को भी सुनते हैं, सुबह शाम करते हैं प्रार्थना, और सभी मसीह भाई बहन करते हैं। आज जितने लोग जुड़ रहे हैं
परमेश्वर उनको आशीष देगा और उनके लिए परमेश्वर का वचन कहता है। याद रखिएगा कि जिस तरीके याकूब ने हमें समझाया था कि अपनी ज़िंदगी में कितनी भी बड़ी मुश्किलें आए, कितनी भी बड़ी तकलीफ़ें आए, आपको स्थिर रहना है, आपको परमेश्वर के राज्य में बने रहना है, उसके वचन में बने रहना है, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में हर एक कामों को बड़ी आसानी से कर पाएँ, हर एक कामों को बड़ी आसानी से पूर्ति कर पाएँ। क्योंकि वो खुदा नहीं चाहता कि आप भटकें, वो खुदा नहीं चाहता कि आप इधर उधर भटके, क्योंकि पिता आपकी ज़िंदगी को छूने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो आपकी देख रेख करने वाला पिता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, याद रखिए कि यदि कोई अपने आप को भक्त समझे कि नहीं मैं तो सुबह शाम प्रार्थना परमेश्वर की सुनता हूँ, यदि उसके मन में किसी भी प्रकार का गलत विचार है तो वो व्यर्थ है। क्योंकि परमेश्वर ने यहाँ पे कहा था, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे, अपनी जुबान पर यानी टंग यानी अपनी जुबान पर लगाम न दे, तो उसकी भक्ति एकदम व्यर्थ है, किसी भी काम की नहीं है। यदि आज हम वचन को सुनते हैं और अपने जीवन में उसको लागू नहीं करते, फॉलो नहीं करते, सुनते तो हैं लेकिन करते नहीं हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे परमेश्वर ने कहा था कि अपनी जुबान पर आपको लगाम देना होगा। लगाम का मतलब यही है कि वही शब्दों को हमें बोलना है लोगों के सामने, लोगों के पास रह करके, या अपने आप जब अकेले रहें तब भी उन्हीं शब्दों का यूज करना है जो आपके लिए उत्तम हो और आपके लिए अच्छा हो। क्योंकि हमारे लिए तो ये भी अच्छी बात है ना कि जो बात सही है वही बोलें, क्या फालतू बोलने की ज़रूरत है, कुछ कोई मतलब नहीं, उसका कोई अर्थ भी नहीं है बोलने का। तो परमेश्वर का वचन सीधे तौर पर यही कहता है कि आपको सुनना और करना भी है। बहुत मसीह भाई ने सोचते कि मैं तो प्रार्थना करता हूँ सर, और मैं सुबह शाम प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनता है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनिए कि परमेश्वर का वचन आखिर कहता क्या है। सुनते तो हो, मानता हूँ कि आप प्रार्थना सुनते हो, करते हो, लेकिन अपनी जुबान से बोलते हो कि खुदा मेरे जीवन से ये बीमारी चली जाए। क्या आपने कभी बोला, आपने कभी ये कहा कि मेरे कामों में आशीष मिले पिता, यदि तू चाहे तो मुझे ज्ञान दे, तू चाहे तो मुझे बुद्धि दे, तू चाहे तो मुझे हर तरीके से परिपूर्ण कर पिता। यदि जिस दिन आप बोलेंगे उस दिन शैतान आपकी ज़िंदगी से वो जाने वाला है। वो आपके घर से अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार की चिंताएं, अनेक प्रकार की मुश्किल घड़ी वो आपकी ज़िंदगी से जाएगी। इस समय जितने भी मसीह भाई बहन सुन रहे हैं उन सभी के लिए वचन है, चाहे वो छोटे हों बड़े हों, किसी भी एज के हों, खुदा आपको संभालने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो आपकी जीवन की रक्षा करने वाला पिता है। जिस तरीके से परमेश्वर ने यूहन्ना के जीवन में काम किया, जिस तरीके से परमेश्वर ने राजा सुलेमान के जीवन में काम किया, जिस तरीके से याकूब के जीवन में काम किया, याकूब के जीवन में कितनी बड़ी घटनाएं घटती, आपने कभी सोचा है? आपके यहाँ थोड़ा सा दर्द हो जाता है तो आप परमेश्वर को कहते हैं, जब नहीं ठीक होता है तो परमेश्वर से कहते हैं कि तो मेरी प्रार्थना नहीं सुनता। लेकिन याकूब के जीवन की घटना को देखिए। याकूब एक ऐसा व्यक्ति था जिसके पास सब कुछ होने के बाद शैतान ने सब कुछ खत्म कर दिया, लेकिन उसकी पत्नी ने उससे कहा कि अब भी तू परमेश्वर से प्रेम करता, जो तुझको इस बीमारी में डाल दिया, तेरे अंदर इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां ला दिया, इतने बड़े बड़े फोले ला दिया, इतनी बड़ी समस्या आपके जीवन में ला दिया, मेरा सब कुछ, लड़के बच्चे बेटे बेटियां सब कुछ, धन दौलत शोहरत नाम सब कुछ खत्म कर दिया, तो आज उसकी तू आराधना करेगा? क्या तू उस पर अब भी विश्वास करता है? तो इस बात को सुनने के लिए आपको बेहद जरूरी है कि यहाँ पे याकूब ने क्या कहा। याकूब ने कहा, सुख के दिन में तो हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, विनती, यानी दुख के समय में हम प्रार्थना और विनती करते हैं, और हम जो परमेश्वर हमें देता है तो हम बड़ी खुशी मन से ले लेते हैं। जब परमेश्वर हमसे छीनता है तो क्या हम विश्वास ना करें? क्या हम विश्वास धैर्य ना रखें? परमेश्वर फिर वैसा पूरा करेगा। मैं अभी परमेश्वर को बिल्कुल भी गलत, जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक मैं गलत नहीं कहूँगा कि पिता मेरी प्रार्थना को नहीं सुनता, मुझे आशीष नहीं देता है। हमें सीखने की आवश्यकता है। इतना सब कुछ खत्म होने के बाद, इतनी इतनी बड़ी बीमारियां, लोग उसे पूछते नहीं थे, लोग उसे देखते नहीं थे, उसके रिलेशन, उसके रिश्तेदार, उसके दोस्तों ने सब कोई साथ छोड़ दिया, यहाँ तक कि उसकी पत्नी ने उसका साथ छोड़ दिया, लेकिन परमेश्वर के वचन पे वो बना रहा और विश्वास करता रहा, और विश्वास पे वो टिका रहा, और उसकी बीमारियां इतनी बढ़ गई थी कि वो जमीन पर गांव से बाहर निकाल दिया गया, समाज से बाहर निकाल दिया गया, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने
उससे प्रेम किया। जब वो शैतान का पूरा काम खत्म हो गया और शैतान ने मन नहीं तोड़ पाया, परमेश्वर के प्रति जो प्रेम था उसको नहीं तोड़ पाया, तो शैतान चला गया परमेश्वर के पास कि मैं जान गया कि तेरा ये भक्त है, ये तुझसे प्रेम करने वाला, ये तेरा बेटा है। आज मैंने इसकी सारी धन दौलत शोहरत नाम संपत्ति बीमारियां बड़ी बड़ी मुसीबतें ला दिया, लेकिन आपकी तरफ ये कभी उंगली उठा कर के ये नहीं कहा कि परमेश्वर गलत है, परमेश्वर ने मेरे साथ गलत किया है। तो आज हम ये सीखने की आवश्यकता है, अपने आप को चेंज करने की आवश्यकता है, अपने आप को देखने की आवश्यकता है कि खुदावन हमें क्या कहता है, उसकी आयत क्या कहती है, उसकी वचन क्या कहता है। दानियल के जीवन में आप देखिए, दानियल 3 टाइम प्रार्थना किया करता था, लेकिन उसे जब शेर के मान में डलवा दिया जाता है तो जो भूखे शेर होते थे उसके मान में डलवा दिया जाता था, लेकिन परमेश्वर ने किस तरीके अपने स्वर्गदूतों को भेज करके उसके मुंह को बंद कर दिया। क्या कर दिया? मुंह को बंद कर दिया, शेरों के मुंह को बंद कर दिया और उनके साथ बैठ गया। परमेश्वर की सामर्थ को देखिए, खुदावंद आपकी ज़िंदगी को छूने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो आपके बच्चों को देखने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उस शक्ति का भरोसा रखिए, उस परमेश्वर के चमत्कार पर विश्वास करिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम यदि मेरे नाम से मुझे नहीं पहचानते हो तो सर्वशक्तिमान के कामों से पहचानो कि खुदा आपको आशीष देने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो मेरे प्रियो, धैर्य रखना, विश्वास रखना। तो आइए चलते हैं, सभी लोग मिलकर के प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आप मेरे जीवन में भी काम करेंगे। आप सभी लोग बोलेंगे, सभी लोग बोलेंगे, जितने मसीह भाई बहन जुड़ रहे हैं या जुड़ने वाले हैं या प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी जिंदगी को छूने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। और सभी लोग बोलेंगे कि पिता मुझे भी चंगाई दे, मुझे भी आजाद दे, मुझे भी आज़ादी कर पिता परमेश्वर, क्योंकि मैं तेरे वचनों पर चलने वाला तेरा बेटा तेरी बेटी हूँ। पिता परमेश्वर तुम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमारे जीवन में सुख और शांति दीजिए पिता परमेश्वर, और ज्योति को जलाइए पिता परमेश्वर, और मन में जो भी किसी प्रकार का निगेटिव विचार है, नकारात्मक विचार है पिता परमेश्वर, आज उसको पवित्र आत्मा के द्वारा आप प्रदान करेंगे यीशु नासरी के नाम से। हे परम पिता परमेश्वर, मैं जानता हूं कि मेरे जीवन में आप सुख शांति और मुझे स्वस्थ रखेंगे, मेरे बच्चों को, मेरे घर को, मेरे परिवार को हर तरीके से आप संभालने वाला जिंदा जीवित हुआ परमेश्वर है। इसीलिए आज मुझे और समृद्ध प्रदान करें पिता परमेश्वर, ताकि हे ईश्वर मैं आपके सामने प्रार्थना कर सकूं, आप मेरे प्रार्थना को स्वीकार कर सके पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि पिता परमेश्वर मुझे प्रार्थना की शक्ति पर पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने मेरे जीवन को छुआ है, आपने मुझे चुना है। मैं आपका बेटा और बेटी हूँ पिता परमेश्वर। आज इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं पिता परमेश्वर, जितने भी आपके बेटे और बेटियां पिता परमेश्वर, उनके हृदय में अनेक प्रकार की जो भी नकारात्मक नेगेटिव सोच है पिता परमेश्वर, उसको विश्वास में बदल दीजिए यीशु नासरी के नाम से। आज उनके हर प्रकार के नकारात्मक विचार और शक को दूर कीजिए, तमाम प्रकार की क्लेश और दुख मुसीबत उन्हें छोड़ के चले जाएं पिता पवित्र आत्मा के द्वारा, यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से। आज खुदा आपको छूने के लिए आया है, आपको ब्लेसिंग करने के लिए आया है, आपके द्वार पे खड़ा है परमेश्वर, उसका स्वागत करिए, क्योंकि परमेश्वर आपके दिल में है, आपके जहनों में है, आपके दिमाग में है। परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। आज पवित्र आत्मा के द्वारा, आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंग है पिता परमेश्वर, आज उनको जलाने वाले आप है पिता परमेश्वर, उनको ठीक करने वाले आप है पिता परमेश्वर। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उनकी बेटों की रक्षा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। हर एक छोटे और बड़े भाई और बहनों को, सभी को लेकर के पिता हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, चाहे वो छोटे हो चाहे बड़े, जिन लोगों तक ये आवाज पहुंच रही पिता परमेश्वर, जिन लोगों तक ये प्रार्थना पहुंच रही है, उनके जीवन की देख रेख करने वाले आप है पिता परमेश्वर। आज तमाम प्रकार के क्लेश है उनके जीवन में, उन्हें छोड़ के चले जाएं पिता पवित्र आत्मा के द्वारा। हम धन्यवाद करते हैं यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। हर प्रकार की शैतानी ताकत, तमाम प्रकार की बीमारियां, अनेक प्रकार की समस्याएं उनके जीवन में, काम में समस्याएं हैं, आज वो निर्बल हो चुके हैं, किसी प्रकार का भी उनका काम नहीं सफल होता है, आज वो बड़े परेशानियों का सामना कर रहे हैं पिता परमेश्वर। आज उनके जीवन को आप छूने वाले हैं यीशु नासरी के नाम से।
हालेलुया, हालेलुया। आज उनके जीवन में पिता परमेश्वर अनेक प्रकार के चमत्कार को करने जा रहे हैं। पिता परमेश्वर, मैं जानता हूं कि आज उन्हें हर प्रकार के असाध्य रोग से और अंतकारी रोग से पिता पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर आज उनके हर प्रकार की बीमारियों को आप झुलसाने वाले यीशु नासरी के नाम से, झुलसाने वाले यीशु नासरी के नाम से आज उनके जीवन में आप ज्योति चमकाएंगे यीशु नासरी के नाम से। आज उनके जीवन की देख रेख करने वाले पिता आप है पिता परमेश्वर। उनको हर एक प्रकार की महामारियों से, हर प्रकार के क्लेश से उन्हें जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की तमाम प्रकार की बीमारियां जो उनके जीवन में हैं यीशु नासरी के नाम से, हर एक अंग को जहां पे दर्द है, जहां पर दुख है, जहां पे तकलीफ है, जहां पर किसी भी प्रकार की समस्या है यीशु नासरी के नाम से आज वो आज्ञा देते हैं कि आपके जीवन की हर एक प्रकार की समस्याएं जाने वाली यीशु नासरी के नाम से, जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया। आज हर प्रकार की उलझन है, घबराहट है, काम को लेकर के घर में चिंता है, बेटियों को लेकर के चिंता है, आज बहुत सारी समस्याओं को लेकर के वो घबराए हुए हैं, आज वो डरे हुए हैं, आज वो भयभीत हैं, आज वो चिंतित हैं। आज परमेश्वर उनकी प्रार्थना को आप पूरा सुनेंगे पिता परमेश्वर, क्योंकि आज इस प्रार्थना के द्वारा पिता उनके जीवन में उनको ब्लेसिंग मिले, उन्हें आशीष मिले, उन्हें उत्तर मिले पिता परमेश्वर। क्योंकि आज मेरी प्रार्थना में जो मेरी जिंदगी में पिता आपने किया है उसकी मैं गवाही देता हूं कि पिता परमेश्वर आपने मुझे समय दिया है, आपने मेरी प्रार्थना को सुना है, मेरी प्रार्थना को रिसीव किया यीशु नासरी के नाम से। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर। याद रखिए कि परमेश्वर आपके बेटे और बेटियों को हमेशा संभाल के रखेगा। एक वो परम पिता परमेश्वर है, वो आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर देगा, आपकी प्रार्थनाओं को वो सुनने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। जितने भी आज आप दुखित हैं, चिंतित हैं, मुश्किल घड़ी में आज पड़े हुए हैं, आज परमेश्वर आपको सामर्थ्य देने जा रहा है, इतना आपको अंदर से मजबूत करने जा रहा है परमेश्वर कि आपके जीवन की हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से जाने वाली हैं। हर प्रकार की रोगाणु विषाणु निर्बलताएं आपके जीवन से जाने वाली है, आपके जीवन में आनंद आने वाली है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यदि तू मुझसे प्रार्थना करता है तो मैं तेरी जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करूंगा, मैं तेरी हर एक प्रकार की चिंताओं को मिटाऊंगा, हर प्रकार के दुख और मुश्किल की घड़ी को मैं, जो आप घबराहट को महसूस कर रहे हैं, उलझन को महसूस कर रहे हैं, जितने भी मसीह भाई बहन इसमें प्रॉब्लम्स में हैं, अनेक प्रकार की फिजिकली और मेंटली तनाव में ही यीशु नासरी के नाम से आज फिजिकली पिता परमेश्वर कमजोर हो चुके हैं, शारीरिक रूप से पिता परमेश्वर और मेंटली पिता परमेश्वर मानसिक रूप से आज उनके जीवन में बहुत ज्यादा तनाव है, बहुत ज्यादा चिंताएं हैं यीशु नासरी के नाम से। जितनी भी बेटी और बेटियों की आंख से आंसू निकलते हैं पिता, आज उसे देखने वाले आप है पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें आप ज्ञान और बुद्धि और समझ देने वाले आप है पिता परमेश्वर। उनकी रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप है पिता, उनके बच्चों की देख रेख करने वाले आप है पिता परमेश्वर। क्योंकि हम सब कुछ आपके नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता पवित्र आत्मा के द्वारा हम पिता परमेश्वर छोड़ते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमारे बच्चों की देख रेख करेंगे, हमारे बिजनेस के, हमारे जॉब के, हमारे हर एक का कामों में पिता आप आशीष देंगे। हर प्रकार के जो भी हम काम करते हैं पिता उसमें आप हमें बरकत देने वाले हैं, हमें आशीष देने वाले हैं। धन्यवाद करते हैं, आपको सारी महिमा देते हैं यीशु नासरी के नाम से। क्योंकि मुझे आप इतनी सामर्थ देते हैं कि मैं हर एक दुख से सह सकता हूं और लड़ सकता हूं, क्योंकि परमेश्वर आप मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ से परिपूर्ण करने वाले मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हैं। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, बिल्कुल भी घबराना नहीं, खुदा आपके साथ है, परमेश्वर का वचन आपके साथ है, परमेश्वर आपको अंदर से मजबूत करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस, सतकलम 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 सतकलम, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से आज वो हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके जीवन से जाने वाली है। सारी मुश्किलें, सारी दुखें, सारी परेशानियां आपके जीवन से आजाद होने जा रही यीशु नासरी के नाम से। आपकी हर कृपा को परमेश्वर आपकी आसानी से, हर मुश्किल से, हर घड़ी में आप लड़ सकते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर आपको सामर्थ देने वाला है। परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, मेरे जीवन से, मेरे जीवन में आपने प्रेम दिया, शांति दी और आनंद से मुझे भर दे पिता परमेश्वर, और मेरा हृदय कोमल कर दे पिता परमेश्वर, क्योंकि मैं आपका सर्वदा धन्यवाद करता रहूंगा। और विश्वास से मुझे भर दे पिता परमेश्वर, मुझे अपने जो भी जाने अनजाने मुझसे गलतियां हुई हैं पिता, आप उसे क्षमा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। मेरी गलतियों को क्षमा करें पिता परमेश्वर, जो भी मुझसे जाने या फिर अनजाने में गलतियां हो गई हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप तो महान है पिता परमेश्वर, आप दयालु हैं पिता परमेश्वर, आप तो हर एक अपराधों और गुनाहों को क्षमा करने वाले हैं पिता परमेश्वर। जितने भी बेटे, आपकी बेटियां इस समय अपराध और गुनाह को मानते कि पिता परमेश्वर मैंने किया है, आज उनके अपराधों को और गुनाहों को आप क्षमा करने वाले पिता हैं। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से,
कि हे पवित्र आत्मा जो आपने मुझे दिया है, हे परमेश्वर जो आपने मेरे घर को संभाला है, चारों ओर बाड़ा बांध के रखा हुआ पिता परमेश्वर, मेरे घर की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, मुझे जीवन और श्वास देने वाले पिता आप हैं, मेरे दुख और सुख में पिता परमेश्वर आप मेरी मदद करते हैं, मेरी सुधि लेते हैं पिता परमेश्वर। जैसे पिता आपने हर प्रकार से लोगों से प्रेम किया और चंगा किया, अनेक प्रकार के लोगों को ठीक किया पिता परमेश्वर, वैसे ही मेरे जीवन में मेरे बेटे और बेटियों को पिता परमेश्वर, मेरे बेटियों के जीवन को आप छुएंगे पिता परमेश्वर और उन्हें अच्छे कार्य देंगे, उन्हें अच्छा विज्ञान और बुद्धि और समझ, हर प्रकार की प्रॉब्लम से आप उन्हें बचाने वाले हैं पिता परमेश्वर। आज वो किसी भी हालात में हो पिता परमेश्वर, आप उनकी रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर आपने अनेक प्रकार के मुर्दों को जीवित भी, अनेक प्रकार की समस्याओं को आपने ठीक किया है, अनेक प्रकार की गवाहियों को आपने दिया है जीवन में पिता परमेश्वर। इसलिए मैं भी चाहता हूं कि मेरे जीवन में भी गवाहियां हैं बड़ी बड़ी पिता परमेश्वर, और मैं भी अपनी गवाही को शेयर कर सकूं पिता परमेश्वर, और मुझे इतनी सामर्थ्य पिता परमेश्वर कि हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मेरे बच्चों को आप संभालने वाले हैं, मेरे बिजनेस को, मेरे घर को मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ से परिपूर्ण करने वाले हैं, और मुझे इतना ज्ञान दे कि मैं आपके वचन को सीख सकूं, पढ़ सकूं पिता परमेश्वर, को समझ सकूं, यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं यीशु नासरी के नाम से। आज हर प्रकार की समस्याओं से परमपिता परमेश्वर आपको बचाने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, आपके परिवार में सुख शांति देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। चिंता मत करिए, चिंता मत करिए, भरोसा रखिए, भरोसा रखिए, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दों को जीवित किया था तो आज आपकी जीवन की हर प्रकार की प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेगा। आज विश्वास रखिए, परमेश्वर आपको नया जीवन दिया है, परमेश्वर ने आपको नया मार्ग दिया है, एक नई उम्मीद दी है आपके बच्चे के जीवन में, आपके जीवन में, आपके घर में, आपके बेटे और बेटियों को परमेश्वर ने ब्लेसिंग की है। आज वो हर प्रकार की समस्याओं से आपको बचाने वाला वो जिंदा जीवित हुआ परमेश्वर है। आज आपके घर की देख रेख करने वाला है, आपके घर के चारों ओर परमेश्वर ने बाड़ा बांध के रखा है। जैसे परमेश्वर ने बहुत मसीह भाई बहनों के जीवन में बाड़ा बांध के रखा है कि शैतानी ताकत आपके घर तक आ तो सकती है लेकिन उससे पास नहीं कर सकती है, उसे क्रॉस कर नहीं कर सकती है। इसीलिए खुदा आपके जीवन में ब्लेसिंग करने का, आपको आशीष देगा, आपकी घर की रक्षा और सुरक्षा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। केवल हमें विश्वास चाहिए। आज खुदा से हम प्रार्थना करते, केवल हमारा विश्वास मजबूत होगा तो हमारी हर प्रकार की घबराहट, हर प्रकार की उलझन, हर प्रकार की प्रॉब्लम्स हमें दूर करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। यकीन रखना, उस खुदा पर विश्वास रखना कि आज पिता आपके जीवन में सुख शांति देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। इसलिए मैं धन्यवाद करता हूं कि पिता आप मेरे संग हैं। आपको मैं धन्यवाद करता हूं खुदा यीशु नासरी के नाम से। हम उस स्वर्गदूतों को पिता परमेश्वर आपको महिमा देते हैं यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि आप अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देते हैं। आप उनके घर में हर एक मसीह भाई बहन जन में जहाँ भी ये प्रार्थना होती है पिता, अपने स्वर्गदूत वहाँ पे उपस्थित होते हैं पिता। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से। पिता आपके जीवन की रक्षा और सुरक्षा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। अनेक प्रकार के आपके जीवन में चमत्कार होंगे। हमें केवल संपूर्ण मन से इस प्रार्थना को विश्वास रखना है, विश्वास रखना है, क्योंकि आज हमें एक परमेश्वर हमें ब्लेसिंग करेगा। हमारी हर प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है यीशु नासरी के नाम से। इसलिए हम धन्यवाद करते यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति आपकी महिमा करते हैं। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आपकी जीवन की हर प्रकार की चिंताओं को लेकर, हर प्रकार के सवालों को लेकर के, हर प्रकार के जवाब को लेकर के यीशु नासरी के नाम से आज्ञा दीजिए। वो आपको देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आज को परमेश्वर आपको छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। छू पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा इन्हें ब्लेसिंग कर, इन्हें आशीष दे, इनके घर की हर प्रकार की चिंताओं को मिटा दी यीशु नासरी के नाम से। पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आपने हमारी प्रार्थना को सुना, आपने मुझे जवाब दिया, आपने मुझे उत्तर दिया। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, खुदा आपके जीवन में इस प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर आपको ढेर सारी ब्लेसिंग करेगा, ढेर सारा आशीष देगा, और परमेश्वर आपकी जिंदगी को छूने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसलिए मेरे प्रियो, आज हमें बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आपने इस प्रार्थना को रिसीव किया है तो परमेश्वर आपके जीवन में ढेर सारी चमत्कार करेगा, ढेर सारा ब्लेसिंग करेगा, ढेर सारा प्यार आपको परमेश्वर देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप जाते जाते इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल
चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें। कमेंट्स में आप आमीन लिखिएगा ताकि आपकी प्रार्थना पूरी हो सके। हर एक मसीह भाई बहन याद रखेगा, आपको आमीन लिख करके जाना है या फिर हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर के जो पवित्र शब्द हैं यदि आज हमारे मुख से, हमारे हाथों से, हमारे जहन से निकलते हैं तो परमेश्वर हमें ब्लेसिंग करेगा, हमें आशीष देगा। कभी भी प्रार्थना करिएगा तो उसमें आमीन जरूर लिखिएगा, क्योंकि आमीन का मतलब होता है कि पूरा हुआ हमारा जो हमने किया। जैसे हमने प्रार्थना की, वचन को सुना, तो हमने जो भी किया उसको हमने पूरा किया। इसलिए पिता हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। बहुत मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो दान या डोनेशन भेजना चाहते हैं, तो मेरे प्रियो, मेरे भाई और बहनों, सभी मसीह भाई बहनों से निवेदन है, जो मसीह भाई बहन दान या डोनेशन भेजना चाहते हैं तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत दे, आपकी हर एक चीजों में बरकत दे, आपको आशीष दे, आपको ज्ञान और बुद्धि और समझ दे, ताकि आप परमेश्वर के वचन पे चल सकें। जो दान या डोनेशन भेजना चाहते हैं आप भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको ढेर सारी ब्लेसिंग करेगा, ढेर सारा बरकत देगा, ढेर सारा आशीष देगा। आपकी जीवन की रक्षा और सुरक्षा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इस नासरी के नाम से पिता परमेश्वर हम आपकी महिमा करते हैं। आमीन।